गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे पिछला वीडियो जो बिहार एसएससी का रीजनिंग का था, तो वो यहाँ तक हम लोग पिछला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म किए थे। इसके आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जहाँ पे भी है उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि ये यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, तो ऑरल है, ठीक है ना। तो ऑरल को कह रहा है कि 3196 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कह रहा है कि नोवर को नोवर कैसे लिखा जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके लिए आपको क्या बोले हैं आप लोगों को कि एक बार जो है ना आप लोग अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू जो है ना वो अच्छे से याद कर ली, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको कैसे लिख रहा है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसका प्लेस वैल्यू जो होता है ORAL ओरल है, ठीक है। और इसको कह रहा है कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है, 3196 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए O का जो प्लेस वैल्यू होता है ना वो कितना होता है 15, R का होता है 18, 1 का होता है, A का होता है 1 और L का होता है आपका 12, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी का इसका जो जोड़ है, इसका जोड़ कितना हो गया, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो वो 3 आपको यहीं पे दिया हुआ है, तो यहीं से आप घटते क्रम में आप ऐसे चल जाइए, ठीक है। इसका जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और इसका कितना होगा 1 और 8 एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, है ना दिया हुआ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 और 5 तो 6। तो इस तरह से आपको ये इधर से आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सबका प्लेस वैल्यू का क्या है कि सम है। तो यहाँ पे इस तरह से हुआ, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे जो भी वर्ड आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा आपको फिर अगर मिलेगा तो आप खुद से इसको बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ नो वर्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू होता है 14, एन का 14, ओ का 15 और वी का होता है 22 और इसके बाद ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो इसको भी अगर इसी तरह से लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे। और 18 को तो यहाँ 18 लिखना है, नहीं तो दोनों का 2 डिजिट का तो क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है वी का, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसके बाद 5 और 1 तो ये हो जाएगा 6 और इसके बाद 4 और 1 तो 5। तो यानी कि इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 95465, 95465। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी दूसरा क्वेश्चन मिले ना तो आपको खुद सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है दिया हुआ, यहाँ पे ओड आपको छांटना है। ओड 1 आउट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है अगस्त है, दिया हुआ है जुलाई है, दिया हुआ है जून है, मई है, तो इसमें कौन अलग होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगस्त है तो ये कितना दिन का होता है 31, जुलाई 31, जून 30, मई 31। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, तो यही हमारा जून क्या होगा, अलग हो जाएगा। 3 जो मंथ दिया हुआ वो 31 डेज का और एक मंथ कौन सा है दिया हुआ, तो वो दिया हुआ है 30 डेज का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो सी नंबर हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी ओड 1 वाला है। तो यहाँ पे 4 में से एक आपको कह रहा है कि एक कौन सा अलग होगा, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर तो सब है, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर क्यूब सब याद नहीं है ना तो फिर आप कर लीजिए, एक बार याद करिए, थोड़ा करके याद। अगर जैसे 27 है तो ये क्या होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये जब याद करिएगा ना तो आपको दिखने लगेगा क्या क्या है ये। जैसे 1331 है तो ये किसका होता है, ये 11 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और 16 किसी का क्यूब तो नहीं होता, तो ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा 4 का स्क्वायर होता है। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर है या 2 पे पावर 4 है ना। तो ये इस तरह से है दिया हो, या तो स्क्वायर बोलिए। ये तीनों जो नंबर क्या है हमारा, ये क्यूब नंबर है और ये आपका क्या होगा, स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे ओड में छटेगा कौन आपका, तो ये डी नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो आसान क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो भारी है उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, बनाइए तो सॉल्व हो जाएगा वो भी। अब यहाँ पे देखिए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है एम एन का भाई, एम एन का भाई है तो जो सेम जेंडर का होगा ना, सेम जनरेशन का होगा, उसको एक सीध में लिखना। कह रहा है एम भाई है, एम एन का भाई है, तो दोनों को एक सीध में ही लिखेंगे। और एम भाई है किसका, तो एन का। एन का देखिए जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि एन वो बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। फिर आगे आपको क्या लिखा हुआ है कि पी कॉमा लिखा हुआ है पी एम की माँ है, ठीक है ना। तो एम देखिए यहाँ पे है, एम की माँ है तो यानी दोनों की माँ होगी कौन, तो पी, है ना। माँ होगी तो उसके लिए फीमेल होगी तो उसके लिए माइनस सिंबल दे दीजिए,
ठीक है। फिर देखिए कि आगे और क्या लिखा हुआ, कह रहे क्यू पी का पिता है, पी का पिता है तो एक जनरेशन ऊपर बोल रहे थे, क्या करेंगे, एक लाइन दीजिए और ऊपर चले जाइए। तो बोल रहे क्यू जो है ना वो पी का पिता है, तो क्यू इससे ऊपर होगा, पिता है तो एक जनरेशन ऊपर, पिता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एन आर की बहन है, एन जो है ना वो आर की बहन है, तो बहन भाई को एक सीध में बैठाना, तो एन बोल रहा है कि वो क्या है, बहन है, किसका, तो आर का, तो आर यहीं पे बैठ जाएगा, है ना। आगे लिखा हुआ और डब्ल्यू एन का बेटा है, डब्ल्यू जो है वो बोल रहा है कि एन का बेटा, एन का बेटा होगा तो कहाँ होगा, नीचे में, तो डब्ल्यू जो है वो एन का बेटा है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप सजा दीजिए। अब लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है कि एन क्यू से कैसे रिलेटेड है, एन जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड ये पूछ रहा है, ठीक है, एन क्यू से, तो क्यू का देखिए ये कौन है, क्यू की ये बेटी है, बेटी की बेटी, तो बेटी की बेटी कौन होता है, नतनी, हाँ ना, बेटी की बेटी कौन हो जाएगा, तो नतनी, तो नतनी के लिए अब यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ आपको, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे, है ना, या पोती रहती नतनी रहती, तो दोनों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशन में ऐसे भी आपको सबको हम बताते हैं कि आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन में कभी कभी जो है ना हो सकता है कि आपको ये नतनी ना देके पोती दे देगा, तो उसका भी इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, वही होता है, ग्रैंड डॉटर ही होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि आगे क्या होगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दिया हुआ कि 52, 69, 88, आगे पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से सीरीज जो है ना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए कि देखिए अचानक अगर कुछ बढ़े ना, अचानक बहुत बड़ा डिजिट आ जाए, तब सोचना है क्या है कि वो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर क्यूब ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सोचिए कि 52 से 69 में कितना बढ़ा ये, तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 17 बढ़ा, है ना। अब 69 से 88 में कितना बढ़ा, तो 88 में 69 को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 2-2 करके बढ़ रहा है, तो आगे जो और सीरीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, 17 हुआ, 19 हुआ, तो अब क्या होना चाहिए आपका 21, यानी कि 88 में 21 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 88 में 21 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, ठीक है, और 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 109 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 109। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि 37 प्लस 41 बराबर बोल रहे हैं कि 45, ठीक है, और 46 प्लस 53 इज इक्वल टू दिया हुआ है कि 54 है, तो देन करेक्ट 28 प्लस 39 इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से आपको दिया हुआ है। देखिए रीजनिंग बना रहे हैं तो रीजनिंग की तरह ही आपका दिमाग चलना चाहिए, मैथ की तरह सोचिएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है तो ये कभी आएगा क्या, 45 इस तरह से तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे अगर रियल में आप जोड़ के देखेगा तो आएगा क्या, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 70 और 8 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या ये पुर रहा है क्या, नहीं पुर रहा है, तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कैसे, तो रीजनिंग की तरह आपको सोचना है। तो सोचिए कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको देखिए कि यहाँ पे क्या करते हैं, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, प्लस 4 14 प्लस 1 15, तो सारा जो नंबर है ना उसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया हमारा बन गया क्या 15, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सेम उसी तरह से देखिए यहाँ जो पैटर्न देखे ना यही पैटर्न पे आपको इधर भी देखना है, सेम यही अगर लागू होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको हमको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 6, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका सम करेंगे तो 18। इसको फिर क्या किए थे, यहाँ जैसे 3 से गुना किए थे तो यहाँ पे भी 3 से, ये 18 गुना 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 आ रहा है। तो जिस पैटर्न पे ये बना उसी पैटर्न पे ये भी है, तो जब सेम पैटर्न है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आगे कर देंगे, 2 और 8 तो 10, 10 और 3 तो 13, 13 और 9 तो कितना हो जाएगा, तो ये 22, और 22 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 66। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 66, तो हमारा आंसर राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए जहाँ डाउट हो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक आइए और फिर से उसको देखिए, एकदम अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ब्लड रिलेशन का ही सवाल है। कह रहे हैं कि राम और श्याम लिखा हुआ है कि भाई हैं, मतलब दोनों भाई हैं। ब्लड रिलेशन में क्या ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप नाम पे जो है ना, नाम पे आप मेल फीमेल डिसाइड मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। कि राम है, देखिए जैसे कि सुमन है, सुमन कौन है, लड़का के लड़की कोई भी हो सकता है, तो ऐसा बहुत सारा, कंचन, कंचन देखिए लड़का का भी नाम रहता है लड़की का भी नाम रहता है, तो बहुत ऐसा नाम है जो
दोनों में कॉमन है, इसलिए नाम पे मत जाइएगा, राम है तो लड़का ही होगा, श्याम है तो लड़का ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में आपको ऐसा नहीं कि रेखा मतलब लड़की ही है, ठीक है, रेखा मतलब लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मतलब आपको इस तरह से जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्लड रिलेशन में नाम को बस ऐसे मेल फीमेल उसको डिसाइड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यानी कि राम और श्याम क्या है कि भाई है, तो ऐसे लिख लीजिएगा राम है और श्याम है, दोनों भाई है, मतलब दोनों प्लस, इस तरह से। आगे लिखा हुआ है कि रेखा इज द डॉटर ऑफ सरिता, तो रेखा जो है सरिता की बेटी, तो ये अभी आपको लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे रेखा सरिता का बात आया क्या, नहीं आया, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर दिया हुआ है कि सरिता इज श्याम्स वाइफ, सरिता जो है ना वो श्याम की पत्नी है, तो श्याम यहाँ, तो श्याम का पत्नी कहाँ पे होगा, यहीं पे, तो बोल रहे हैं कि सरिता जो है ना वो श्याम की पत्नी है, तो यहाँ पत्नी है तो यानी कि ये फीमेल है, और जब भी मेल फीमेल होगा ना तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये देखिए एक क्या होता है, एक रिलेशन होता है बहन का, एक रिलेशन होता है पत्नी का, एक होता है माँ का, ठीक है। तो इस तरह से आता है, तो यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो माँ में तो पता चलता है चलो एक जनरेशन ऊपर है तो माँ होगा, लेकिन पत्नी और बहन का रिलेशन क्या है कि दोनों सीध में ही आता है, पत्नी है तो उसके बगल में, और बहन होगा तो बहन भी क्या होता है, सेम जनरेशन का एक सीध में बैठता है, तो उसको भी वहीं पर रखते हैं। तो इसलिए बहन से अलग करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ का बात आएगा ना तो एक सर्कल बना देंगे। यहाँ पे क्या है कि ये दोनों भाई। अब देखिए जब सरिता का बात आ गया था, अब इस लाइन को जो हम लोग छोड़े थे तब इसको भी बैठा दी, कह रहे रेखा सरिता की बेटी है, तो रेखा जो सरिता की बेटी है तो कहाँ आएगा, एक जनरेशन नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे। बेटी बोल रहे थे यानी कि रेखा माइनस कर दीजिए, ठीक है, बेटी है मतलब एक जनरेशन नीचे, तो एक लाइन दिए और नीचे लिख दिए रेखा को। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, तो कह रहे हैं हाउ इज रेखा रिलेटेड टू राम, तो हाउ इज रेखा रिलेटेड टू राम, तो रेखा जो है कि राम से कैसे रिलेटेड ये बताना है। रेखा जो है राम की क्या लगती है, इस तरह से उल्टा नहीं पढ़िएगा, उल्टा में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये पिता, पिता का भाई, यानी कि चाचा या अंकल जो भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे उल्टा पूछ रहा है कि रेखा जो है राम का कौन है, तो ये इसका कौन है, भाई है। अब भाई की बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, वहाँ पे निस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो निस हो जाएगा, है ना, क्लियर। इसको ध्यान से आप देखिएगा। आगे देखिए फिर दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 69 - 3 = 43 होता है क्या, 69 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 66। तो जो भी रीजनिंग अगर बना रहे हैं तो हमको रीजनिंग की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग ये 69 है दिया हुआ और -3 करें तो ये 43 आएगा क्या, तो कैसे आएगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तब सोचिए कि अगर इसको, अब ये कुछ भी हो सकता है, गुना करके, जोड़ के, घटा के, कुछ भी हो सकता है, डिवाइड करके, तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 6 और 9 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 को 3 से, ये माइनस को हम लोग ऐसे सोचिए कि इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 15 गुना 3 करेंगे तो 45, अब 45 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब हो गया कि इस तरह से जो डिजिट है ना दिया हुआ, वो दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। उसको क्या करना है कि उसको 3 से गुना करना है और माइनस क्या करना है 2 करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ रहा है 43 आ रहा है। जो दोनों डिजिट दिया हुआ उसको दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, फिर उसको जो दिया हुआ है उसको 3 से क्या करते हैं हम लोग, गुना कर दिए और -2 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है। अब उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 72, ठीक है ना, और ये माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4, तो सोचिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया ना सेम उसी तरह से कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 9 आ जाएगा। और 9 को अगर हम लोग 4 से गुना, ये -4 है ना, तो उसको जैसे यहाँ पे -3 था तो उसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए 3 से, तो उसी तरह से -4 है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 गुना 4 कितना होगा आपका 36, और 36 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 34 आ रहा है ना। तो जिस रूल से इसमें आया तो सेम वही यहाँ चला। तो आगे जो आपको पैटर्न दिया हुआ है कि 65 अब -5 है ना लिखा हुआ, 65 - 5 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये 6 और 5 क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे गुना क्या करेंगे 5 से, तो 6 × 5 = 11 गुना 5 55, 55 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 53। तो राइट आंसर देखिए है दिया हुआ 53। हम जो सोच रहे हैं वो होना भी चाहिए, नहीं होगा ना तो आपको फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लियर है, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब आप भी एकदम फटाफट सोचने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर नंबर सीरीज का दिया हुआ 9 है, 72 है, 233 है और आगे हुआ 8। अब देखिए कि जैसे अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ना अचानक बहुत बड़ा, 9 के बाद अगर 72 होगा, देखिए गुना 8, अगर यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे तो ये क्या आ रहा है कि 9 है 72, मतलब अचानक बहुत बड़ा जब डिजिट आ जाए ना तो ये सोचिएगा
कि ये जरूर कुछ ना कुछ बात है, या तो गुना का होगा, स्क्वायर, क्यूब, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना श्योर सोचना है। ठीक है, उतना डिफरेंस वाला ज़्यादा रहता नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है 233, आगे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सोचिए कैसे हो सकता है कि 9 गुना 8 करेंगे तो 72, 8 से ये 9 बार में आएगा क्या? आएगा? 233 आएगा? नहीं आएगा। तो अब सोचना होगा और फिर दूसरे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम आपको क्या बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको नंबर सीरीज जो रहता है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज रहता है, ये सब पे क्वेश्चन को कम से कम 100-150 क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, जितना भी टाइप का आता है क्वेश्चन, तो फिर आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे पकड़ने के लिए बता रहे हैं कि जब भी अचानक बड़ा डिजिट मिले ना, बैलून की तरह समझिए फूल जाए, तो समझिए कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला तो जरूर बात हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से तो गुना कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, तो और भी कुछ हो सकता है। तो सोचिए कि अगर ये 1 है, ठीक है, जैसे कि ये 72 है, तो 72 में सोचिए कि 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। 8 का स्क्वायर में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 72। तो सेम उसी तरह से सोचिए कि अगर 1 का स्क्वायर तो 1, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। फिर आगे देख रहे हैं ये कितना है? 233 है। तो सोचिए कि 233 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? तो 233, अब देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बात आ रहा है कि क्या होगा, तो क्यूब हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक इसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 8 में कितना हम लोग बढ़ाए? यहाँ पे 7 बढ़ाए, है ना। अब सोचिए कि फिर अगर 7 बढ़ाएंगे, 8 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 15 का बोल सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 225 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना? 233 आ जाएगा, है ना। तो सोचिए कि फिर इसी तरह से कि फिर अगर 7 हम जोड़ दें, 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 22। तो 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 484, और उसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 484 में 8 जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 492। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि आगे जो हमारा नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? तो 400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 492 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, कुछ ना कुछ आपको बता रहा है। जब बड़ा डिजिट आ जाए तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, स्क्वायर का हो या गुना का हो। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। अब एग्जाम में अगर नहीं उस समय दिमाग में आएगा तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ गया क्वेश्चन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना। एक बार झाड़ के अगर पढ़ लीजिएगा ना कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि मास्टर को, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे, हम जो टीचर है वो बोला मास्टर नहीं, यहाँ पे बस कोडिंग डिकोडिंग है। तो कह रहा है कि मास्टर को क्या लिखा जा रहा है, कि इस तरह से लिखा जा रहा है। मास्टर को क्या लिख रहा है? D16, W22, U और 8 दोनों दिया हुआ, नंबर भी है दिया हुआ और आपका अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ, दोनों दिया हुआ। तो उसी कोड में कह रहा है कि ठीक है, साक्टे को क्या लिखा जाए, जो भी वर्ड रहेगा ना बस उसको ध्यान में रखना, वहाँ अपना दिमाग नहीं लगा ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, जो वर्ड आपको दिया हुआ है ना बस उसका बना दीजिए। ठीक है, वो गलत सही जो भी रहे आप उसके बारे में कुछ भी मत सोचिएगा, क्या मीनिंग होता है उतना जानने का जरूरी नहीं। रीजनिंग बना रहे हैं, बस रीजनिंग बनाइए। तो अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा हो, तो हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर आप लोग को थोड़ा सा अगर याद है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसका m का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13, a का कितना होता है? 1, s का कितना होता है? 19, t का कितना होता है? 20, e का कितना होता है? 5, r का क्या होता है? 18। ठीक है, तो इस तरह से है दिया हुआ। अब सोचिए कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये इस तरह d है 16 है ना। तो यानी कि अगर इस तरह से अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है, मतलब ये दोनों चेंज हो रहा है। ए है, ये इधर आ जाएगा, ये मतलब इस तरह से ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ऐसे समझिए। ए इधर आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? ए और एम हो गया। अब ए में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ए में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का 1 होता है, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? 4। इसका यानी कि इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, तो एम ये 16 हो जाएगा। एम का 13 होता है, 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या? 16। तो एक अल्फ़ाबेट है, एक आपका क्या है कि डिजिट है दिया हुआ, इस तरह से। इसी तरह से ये दोनों को, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे और दोनों में क्या करना है? 3 3 जोड़ दीजिए। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया? टी, और यहाँ पे हो गया एस। ठीक है, एस टी है तो टी एस हो गया। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको हमको लिखना है तो 8, टी का होता है 20, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो 23 को क्या लेते हैं? तो डब्ल्यू लिखते। ठीक है, तो है ना दिया हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है। और एस का होता है कितना? 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 22, है ना। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से हुआ, तो उसी तरह से ये आर इधर आ जाएगा और ये
ठीक है, ई इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई, और इसमें 3 3 जोड़ना है आपको, ठीक है, 3 3 जोड़ेंगे। तो आर में 3 जोड़िए, आर का होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। 21 का देखिए कि यहाँ पे 21 का हमको लेटर अगर लिखना तो 21 वाला लेटर पे कौन सी होता है, तो यू होता है, ठीक है। और ई का होता है कितना 5, 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे नंबर में क्या हो जाएगा 8, है ना दिया हुआ। तो सेम इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ जो पैटर्न हुआ ना, इसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं SH, ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है AK, इसके बाद दिया हुआ है TE, इस तरह से है। तो इसको अगर सोचिए कि ये इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा, ये इधर चेंज होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, इस तरह से। और सबका इसका होता है 19, इसका होता है 8, इसका होता है 1, इसका होता है 11, इसका होता है 20, इसका होता है 5, ठीक है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा H और S। तो H में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 को क्या लिखते हैं हम लोग, तो K लिखेंगे। 11 का डिजिट में, ये अल्फ़ाबेट में लिखना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा K। और S में 3 जोड़ेंगे तो S का होता है 19, 19 3 22। तो 22 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको नंबर में लिखना है, तो K 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है K 22। ऐसे भी मार सकते हैं। अब अगर पूरा नहीं भी बनाना है तो आप मार सकते हैं, है ना, नहीं तो आप पूरा देख सक रहे हैं तो देख लीजिए कि वही चीज़ है कि ना ऑप्शन। तो उसी तरह से K इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा K इधर आएगा, A इधर आएगा। तो K में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, K का 11, 11 में 3 जोड़ेगा तो 14। तो 14 का क्या होता है, तो N होता है। और A का तो देखे ही है कि D होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा D। तो दिख रहा है कि ये नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, N 4 हो जाएगा। और सेम उसी तरह से ये इधर आ जाएगा E, इधर हो जाएगा T। और इसमें हमको क्या करना है, 3 3 दोनों में ऐड कर देना। तो E में 3 जोड़ेगा तो कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे H हो जाएगा। और T का कितना होता है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 का क्या होता है, तो आपका यहाँ पे नंबर में लिखना है तो 23 ही लिख दीजिए। तो H, तो देख लीजिए सेम चीज़ आया कि नहीं आया, ठीक है। K 22, N 4, H 23। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि आपको एक सार्थक क्रम में क्या दिया हुआ है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको मतलब क्या करना है, कैसे लगाइएगा। इस तरह से 5 चीज़ आपको दिया हुआ है, इसको सजाना है आपको। तो सबसे पहले क्या फूल होगा, क्या पहले फूल होता है, नहीं, पहले यहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी है ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मिट्टी सॉइल है, और इसमें क्या करते हैं, पहले मिट्टी होगा, पहले इसको लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेंगे, तो 4 लेंगे, सॉइल ले लेंगे। सॉइल में पहले क्या करेंगे, सीड्स को डालेंगे, ठीक है। तो पहले फिर क्या करेंगे, बीज को डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बीज डालने के बाद क्या होता है, तब प्लांट नहीं, तब तो बीज के बाद क्या होगा, तो ये प्लांट बनेगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, पौधा है, पौधा के बाद क्या होता है, तो पहले फल होगा कि फूल होगा, तो पहले फ्लावर होगा, तो फ्लावर का क्या हो जाएगा 1। और इसके बाद सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपका फल, तो ये हो जाएगा 5। तो इस ऑर्डर में आपका सजेगा। तो पहले 4 2 3 1 5, 42 315, देखिए किसमें 42 315, तो ए नंबर में ही है दिया हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर में सजाने वाला भी रहता है, कभी डिक्शनरी पे भी दे देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब आपको यहाँ पे छांटना पड़ेगा, ठीक है, कि ये शायद यहाँ पे देखिए ये जीके का नॉलेज है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखिए रीजनिंग में बहुत सारा चीज़ का रहता है, कुछ कुछ आपको जीके का आ जाएगा, कभी इंग्लिश का आ जाएगा, तो आपको आना चाहिए। अगर आएगा तब तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सब ओड होता है, बॉक्साइट जैसे होता है ना, एल्यूमिनियम का होता है, कार्नेलाइट होता है, क्रायोलाइट, ये सब सारा जो है ना तीनों एक तरह का, ठीक है, और ये अलग तरह का होता है, इसका नाम हम सुने नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या होगा, तो यहाँ पे यही आंसर अलग, ये तीनों सुना हुआ है, और ये जो है ना ओड होता है, जैसे कि बॉक्साइट है तो ये एल्यूमिनियम का होता है, उसी तरह से फिर कार्नेलाइट क्रायोलाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, तो ये हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए कि ये फिल्स पर ही आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अब है कि कुछ नॉन वर्बल वाला कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको रहेगा, तो इसको भी आपको आना चाहिए कि कैसे। ये देखिए कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी, रो कॉलम में इस तरह से आपका रो भी हो सकता है कि रो में आंसर आ जाए, या हो सकता है कॉलम में आ जाए, कभी ये क्रॉस में हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये आपको खुद पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इस तरह से कि मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना आपसे आएगा तो इसको आप सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट की जगह हमारा राइट आंसर जो है ना वो क्या होना चाहिए। तो 27 है, यहाँ पे दिया हुआ 8 है, तो अगर इसको हम लोग लेते हैं कि ये 3 का क्या है कि क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ठीक है, और ये होता है 5 का क्यूब,
ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। तो यानी कि 2 और 3 मतलब इस तरह से करते हैं तो चलो ठीक है आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो ऐसे, ये 4 का क्यूब करेंगे तो ऐसे, 5 4 9 ऐसे तो देखिए नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया 3 2 5 5 का क्यूब, यहाँ पे 5 4 9 9 का क्यूब तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नहीं, तो ऐसे सोचिए कि क्या होगा, ऐसे सोचिए 3, इसका 3 ले लीजिए और इसका 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो उसी तरह से इधर 2 ले लेंगे, इधर 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, ये भी ठीक है। तो सेम ये वाला पैटर्न, ये 216 जो किसका क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। तो 6 5 और ये 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 11 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे है दिया हुआ, तो एक बार ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे इस तरह से आकृति वाला है, तो आपको पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पे नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि आगे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको पहले थोड़ा पिछला क्वेश्चन का आ गया, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ, तो यहाँ पे सोचिए कि होना क्या चाहिए। तो हमको लग रहा है थोड़ा सा, अब देखिए कि यहाँ पे 2 तरह का दिया हुआ है, एक ये जो एरो है ना, एक बाहर की तरफ है दिया हुआ, एक अंदर की तरफ इस तरह से एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसको लीजिए, ये वाला को लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री घूम रहा है, ये यहाँ था और समझिए कि यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया? तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ से इस साइड से मुंह तो इस साइड आ गया, मतलब वो क्या हो रहा है कि 180 डिग्री पे पलट रहा है क्लॉकवाइज में। तो फिर 180 मतलब इसका 90 का डबल हो गया, क्या यहाँ से यहाँ हो गया 90, 90 से यहाँ हो गया 180, 180 से आगे जाएंगे तो क्या 360, 360 होगा तो फिर उसी डायरेक्शन में मुंह होना चाहिए। तो इस साइड में है क्या एरो? है नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरा चीज सोचना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो यहाँ से आप सोचिए कि 1 से 2 में जैसे हुआ ना, तो उसी तरह से 3 से 4 में ये कितना होगा? तो ये यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यानी कि एरो जो है ना आपका ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो एरो अगर आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये जो बाहर जो आपका मतलब जिसका मुंह है ना एरो का, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए कि इससे इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, इस बीच में आ गया, तो सोचिए कि इस तरह से आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 45 डिग्री। और यहाँ से फिर ये यहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ, ये भी 45 डिग्री। फिर आगे बढ़ेगा कितना आपका? 45, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, तो ये आपका तो ये वाला चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए? बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉन वर्बल वाला रहेगा, तो इसको भी एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको भी देखना पड़ेगा। ढक रहा था। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह से आपको यहाँ पे है दिया हुआ कि यहाँ पे वाट है, 30 है, 18 है, 6 7 4 है दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है कि आपको वाट की जगह पे बताना है क्या होगा। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि ऐसे स्क्वायर वाला आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा कैसे हो रहा है। तो यहाँ का अगर 4 है, 3 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर तो 1 घट रहा है, फिर नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे सोचिए कि ये ऐसे ऐसे सोचिए कि 4 से ऐसा भी हो सकता है सामने सामने कि 4 से 18 हुआ तो कैसे हो गया, यानी कि 4 गुना 4 प्लस 2 तो 18 हो जाएगा, है ना, ये हो सकता है। इसी तरह से अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 है, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 30, है ना। अब इसको अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये देखिए 6 गुना 4 करेंगे तो 24 प्लस 2 26 है, क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ। यानी कि इधर सोचिए कि यहाँ पे हम क्या रखें इस तरह से, यहाँ पे वाट गुना इसको भी 4 से गुना करना होगा, अब प्लस 2 करना होगा तो क्या होगा आपका 6। तो सोचिए कि अगर यहाँ पे तो वाट की जगह क्या होगा, ये 2 इधर चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, और 4 जो गुना है तो वो क्या हो जाएगा भाग, तो 4 में 4 जाएगा तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि वाट की जगह अगर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। तो यानी कि वाट की जगह जो आएगा तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे फिर दिया हुआ इस तरह से कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये तो बहुत हल्का है, ठीक है, कि सारा हम क्या देख रहे हैं कि ये क्यूब नंबर है, जैसे 1 है ना, 1 स्क्वायर भी है क्यूब भी है, लेकिन ये जो 8 है ना, तो 8 क्या होता है, ये क्यूब नंबर ही है, ये डेफिनेट है कि 2 का क्यूब होता है। ये 64 क्या होता है, देखिए ये 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 का क्यूब ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं कि 1 का ये क्या हो गया आपका, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो 1 से इससे इसमें क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इससे इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ा 2 बढ़ा, ठीक है। अब सोचिए कि अब यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब 1 2 अब डबल हो रहा है, इसका डबल, तो इधर भी आप 4 ही जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे एक ही क्यूब नंबर आपको इसे भी दिख रहा है, ये जितना दिया हुआ है ना इसमें एक ही क्यूब नंबर क्या है कि ये 512 है, ये किसका होता है, तो 8 का क्यूब होता है ना। तो
तो ये यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 512 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और है आपको दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे व्हाट है 50, 83, 124। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है, तो थोड़ा पकड़ना पड़ेगा कि देखिए कि किस तरह से ये होगा 50। हाँ तो इधर से ही चलिए ऐसे घूमते हुए चलते हैं कि 50, देखिए 83 कितना होगा, तो अगर इसमें जोड़ते हैं तो 33 जोड़िएगा, फिर यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 17 और 24 37। तो यहाँ पे अगर ये 33 बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ हम लोगों का कितना बढ़ रहा है, तो 17 और 24 हो जाएगा, 17 और 24 41 बढ़ रहा है, ठीक है, 8 बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ से बढ़ाइएगा तो आएगा 49 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 33 से 41 में कितना बढ़ रहा है, तो ये आपका 8 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम लोग 8 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि 124 प्लस 49 कीजिए, ठीक है, 124 में अगर 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 173 आ जाएगा, ठीक है। तो 173 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना चाहिए। या इससे सोचिए कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये 50 है ना, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 अगर करेंगे तो हो जाएगा, है ना। ये जैसे 83 है तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, 83 है तो मतलब ये 9 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी हो सकता है। और ये 124 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 7 हुआ 9 हुआ, तब 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा। तो अब इसी तरह से अगर जाएंगे तो 7 9 11, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 13, तो 13 का स्क्वायर और यहाँ पे बढ़ा कितना 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तब क्या होना चाहिए 4, तो 169 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 173। तो इस तरह दोनों मेथड से आंसर क्या हो रहा है कि सेम ही आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि किसी भी तरह से बनाए ना तो सेम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब यहाँ पे करें कि नीचे दी गई वैकल्पिक आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को करें कि पूरा करेगा। अब इस तरह से दिया हुआ है तो ऐसा सवाल सब आपको मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है ना, इस तरह से ये पूरा सर्किल होगा तो इस तरह से ये लाइन यहाँ पे आके मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस तरह से जो ये लाइन गया है ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये भी यहाँ आके सट जाएगा, तो ऐसा बनेगा आपका, है ना, इस लाइन पे आके मिलेगा। तो अब यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला तो खत्म हो गया, ये वाला होगा नहीं, ये अभी तीनों हो सकता है, ठीक है। और अब यहाँ पे सोचिए कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है कि ऐसा हो प्लस ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा हो, तो ऐसा यहाँ पे किस में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, तो ये ए वाला ही आपका हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये वाला कहाँ होना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, होगा क्या, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा, है ना, क्लियर। चल थोड़ा सा इमेजिन करके बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक देखिए ये भी क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, वाट है 3 है 9 है 27 है 39। तब सोचिए कि वाट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वाट की जगह क्या आएगा, तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये बाहर में क्या ले या कैसे कैसे हो सकता है, सोचना पड़ेगा, बिना सोचे तो हमसे भी नहीं बनेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा कहीं कहीं। अब देखिए कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है ना, तो एक्स मान लीजिए, ठीक है, वाट की जगह एक्स मान लीजिए, तो 27 9 36 और 3 39, यहाँ पे क्या सॉरी, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे 27 है प्लस एक्स, एक आध क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो ऐसा प्रॉब्लम लगे ना कि कर रहा है तो इसको थोड़ा सा लास्ट में बनाइएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि 3 और 9 इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12, ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा 39 लाना है हमको, ठीक है। तो इसको देखिए कि इसको अगर हम लोग 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 9 है, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे भाग देना, तो यहाँ पे अगर आपका कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे 39 आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 6 गुना 2
मतलब ऐसे आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। दोनों का बेस सेम रहेगा ना, तो इसको समझिए कि इसको हम इसी तरह से रहने दें, इसको हटाते हैं, आपको डाउट पैदा करेगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 3 + 9 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, इतना बराबर क्या आपका 39 आना चाहिए। अगर इस तरह से हम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे काटना नहीं है, तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 27 + x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 × 3 = 12, इतना बराबर 39। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 27 + x - 12 है, तो ये इधर कितना हो जाएगा 78। अब यहाँ पे सोचिए कि 27 + x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 78 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो x बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो 63, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आएगा ना, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। और एक देखिए इस तरह से आपको ये वाला भी जो है ना, बहुत सवाल आपसे पूछता है, इस तरह से बहुत सारा दे देगा, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए, कभी पूछेगा कितना वर्ग है, कभी आयत कितना है, कभी ट्रायंगल कितना है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना ट्रायंगल है, ये आपसे पूछ रहा है, तो अब ट्रायंगल पूछ रहा है तो इसका थोड़ा ट्रिक भी आता है, लेकिन यहाँ पे अभी तो आपको समझाना है, तो हमको कैसे समझाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए कि सारा आप यहाँ पे काउंट करिए, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 ऐसे हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ट्रायंगल तो ऐसे हो गया। छोटा वाला कितना हो गया, 16 हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए कि एक जो होगा ना, ये सबसे बड़ा वाला जो होगा ना, ये बाहर वाला, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो एक हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा हमारा 17। अब यहाँ पे सोचिए कि ये 17 हो जाएगा, ऐसे सोचिए, एक ये भी तो होगा ना इस तरह से, तो ये हो जाएगा 18, फिर यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कितना आपका 19, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया आपका 2 हो गया, है ना। सेम इसी तरह से लीजिए कि ऐसे जाइएगा तो ऐसे भी तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाला तो हम लोग ले ही चुके हैं, तो एक ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक ट्रायंगल ये इधर से ये हो जाएगा, और फिर एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, है ना, ये बड़ा वाला, और इस तरह से एक तो हम लोग ले ही लिए, ये वाला तो ले ही लिए, तो इधर भी कितना हो जाएगा, इस तरह से कितना हो जाएगा, तो इधर भी 2 हो जाएगा। फिर इधर से आइएगा तो ऐसे भी आपका हो जाएगा ना, यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल में जाएंगे तो ये भी आपका इस तरह से आ जाएगा, इधर से एक हो जाएगा, इधर से एक हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भी चल जाएगा, 23 हो जाएगा। और सोचिए और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा कि एक यहाँ से यहाँ हो गया, एक यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, तो इस तरह से एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि एक ऐसे हो गया, एक फिर ये बड़ा वाला ऐसे हो जाएगा, फिर एक बड़ा वाला ऐसे हो जाएगा, तो 3 3 करके, तो 3 3 6 3 9 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो काउंट, अरे देखिए कीड़ा जो है ना परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक काउंट करना पड़ेगा, तो ही ये आपका यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। बहुत कीड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। इसको काउंट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 16 1 17, तो ऐसे हो जाएगा 16 छोटा वाला, एक इधर से बड़ा वाला, एक तो ये बड़ा वाला हो गया सबसे बड़ा वाला, तो एक ऐसे ले लीजिए, 16 हो गया, एक इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, एक इसको जोड़िएगा तो 18, एक इसको जोड़िएगा तो 19, ऐसे हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, ये इसको जोड़िएगा तो 21, फिर इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक 22, ऐसे भी ट्रायंगल हो जाएगा। फिर उसी तरह से ऐसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 23 24 25, एक बड़ा वाला जोड़िएगा तो 26, ठीक है। और एक कौन सा आएगा, ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, एक देख लीजिएगा, ठीक है। 25 तक तो आ ही रहा है, आपको और देखना पड़ेगा और कौन सा जो है ना यहाँ पे मिस कर रहा है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट जो है कि वो मिस कर रहा है, तो ये देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 27 ही आना चाहिए, ठीक है, कुछ छूट रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एक जो है ना मिस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एक देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना मेरे हिसाब से ये 27 ही होना चाहिए, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत लंबा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप अपने दोस्तों में और अपने परिवार में इसको शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए एकदम बना रहे हैं
आप लोग सिर्फ बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा सा टॉपिक आपको करना पड़ेगा, ये सारा बहुत सारा हम तो बना रहे हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं, यहाँ पैटर्न समझ में आएगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा ना, हाँ कभी ब्लड रिलेशन से सवाल आ रहा है, बहुत सारा सवाल आ रहा है, कभी रैंकिंग से आ जा रहा है, कभी डायरेक्शन से आ जाएगा। तो हर टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना जो है ना, कंसेप्ट वो जरूरी है। तो हमको उधर जाना जो है ना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। ऊपर से अभी क्या हो रहा है, कभी ओकेजन है हम लोगों का, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है अभी हम लोगों का, दीपावली और छठ पूजा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसा नहीं कर एकदम पूरा जो है ना दिन भर उसी में पूरा टाइम दे दीजिएगा, टाइम तो जाएगा लेकिन पढ़ाई भी जो है ना वो पूजा ही है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी करना है, साथ में इसको भी करना है। छोड़ दीजिएगा तो फिर पूरा लय ही आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये सीरीज चलते रहेगा, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर ये करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।